ईयर 2000 गोल्ड की प्राइस सिर्फ 4,400 रुपए पर 10 ग्राम्स थी और आज गोल्ड 1,67,435 रुपए प्लस क्रॉस कर चुका है, मतलब 40 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रोथ। लेकिन यहाँ एक स्ट्रेंज बात है, दुनिया के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस अभी पहले से ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक्स, बिलियनर इन्वेस्टर्स और क्वाइटली वो सिल्वर को भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो रियल क्वेश्चन ये है, ऐसा क्या पता है इन्हें जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता? इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब क्या कर रहे हैं। चैप्टर 1, द साइलेंट गोल्ड रश। हजारों सालों से गोल्ड को रियल मनी माना गया है। एम्पायर्स गिर रहे, करेंसीज डिसअपीयर हो गई, लेकिन गोल्ड हर फाइनेंशियल क्राइसिस सर्वाइव करता रहा। इनफैक्ट लेजेंडरी इन्वेस्टर रे डालियो भी वार्न कर चुके हैं एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग के डेंजर्स के बारे में। लेकिन क्यों? क्योंकि आज की मॉडर्न करेंसीज एक्चुअली फिएट मनी होती है और फिएट मनी का एक सिंपल रूल है, गवर्नमेंट्स जब चाहें और पैसा प्रिंट कर सकती हैं, लेकिन गोल्ड प्रिंट नहीं किया जा सकता। चैप्टर 2, द मनी प्रिंटिंग मशीन। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट्स ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट किए, फिर आई पैंडेमिक और भी ज्यादा पैसा ग्लोबल इकोनॉमी में आ गया। इसी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि इन्फ्लेशन सालों तक हाई रह सकती है और जब मनी की वैल्यू गिरती है, लोग हार्ड एसेट्स की तरफ भागते हैं, गोल्ड, लैंड और कभी-कभी सिल्वर। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी बार-बार एक बात एम्फसाइज करते हैं, कैश होल्ड करने से बेटर है एसेट्स ओन करना। चैप्टर 3, व्हाई सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड अमाउंट में गोल्ड खरीद रहे हैं। कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि गोल्ड को माना जाता है अल्टीमेट फाइनेंशियल इंश्योरेंस। अगर करेंसीज क्रैश हो जाएं, तब भी गोल्ड की वैल्यू सर्वाइव करती है। इसी वजह से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को ट्रीट करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बैकअप के रूप में। चैप्टर 4, द सिल्वर अपॉर्चुनिटी। लेकिन गोल्ड सिर्फ आधी स्टोरी है। सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सिल्वर का यूज होता है सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में। जैसे जैसे दुनिया मूव कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, सिल्वर की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट्स में सिल्वर ने कई बार गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। चैप्टर 5, द गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। सदियों से इन्वेस्टर्स एक मैट्रिक ट्रैक करते आए हैं, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। ये दिखाता है कि 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितना सिल्वर चाहिए। जब ये रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में अंडरवैल्यूड हो सकता है। और हिस्ट्री में कई बार ऐसे मोमेंट्स पर सिल्वर ने एक्सप्लोसिव मूव्स किए हैं। चैप्टर 6, द सिंपल स्ट्रेटजी। आज कई फाइनेंशियल प्लानर्स सजेस्ट करते हैं कि वेल्थ का एक स्मॉल पोर्शन प्रेशियस मेटल्स में होना चाहिए, यूजुअली अराउंड 10 to 20% पोर्टफोलियो। लेकिन क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं। जब स्टॉक मार्केट्स क्रैश होते हैं, कई बार ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इसी वजह से ओवरऑल वेल्थ प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स एक सिंपल चीज समझते हैं, आप गोल्ड इसीलिए नहीं खरीदते कि आप एक्सपेक्ट करते हो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, आप गोल्ड खरीदते हो जस्ट इन केस ऐसा हो जाए। और सिल्वर शायद वो हिडन अपॉर्चुनिटी हो सकता है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो रियल क्वेश्चन ये है, अगले फाइनेंशियल क्राइसिस में आप किस साइड पर होगे? उन लोगों में जो पहले से प्रिपेयर्ड थे या उनमें जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे? अगर आप गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिंपल रूल फॉलो करो। स्टेप 1, पोर्टफोलियो का 10 से 20% गोल्ड एक्सपोजर। स्टेप 2, लंप सम अवॉइड करो। स्टेप 3, मंथली SIP इन गोल्ड ETF। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग 5 से 20 साल। और आपको सिंपल फाइनेंस एक्सप्लेनेशंस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग, वेल्थ बिल्डिंग और उन स्ट्रेटजीज के बारे में जो दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं।